सभी गुड आफ्टरनून है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 7 नवंबर। हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। कैसे हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हमें देखना चाहिए सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। वॉल्यूम या ओआई या दोनों देखना चाहिए, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। चलिए ये शेयर हो गई मेरी स्क्रीन। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर हमें यहाँ फाइंड आउट करना है ऑप्शन चेन में, तो कहाँ से हमें स्टार्ट करना है और क्या क्या देखना है, ये सारी बातें, ये सारी चीजें आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। जी हेलो मोहम्मद फयाज जी। गुड गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं अब टॉपिक आज का। मैक्सिमम लोग आ चुके हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए ऑप्शन चेन में मैं आपको चलिए मैं आपको एक्सेल वाले ऑप्शन चेन पर सिखाता हूँ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उससे आप ज्यादा जल्दी अच्छे से सीखेंगे। मैं शेयर कर देता हूँ एक्सेल शीट। चलिए शेयर हो गई। एक बार चैट सेक्शन में मुझे बताएं सारे लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है। चलिए सभी को दिख रही है स्क्रीन। अब स्टार्ट करते हैं। हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मैं हटा देता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ हाउ हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। पहले हम देखेंगे कि रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और जैसे मैं बताऊंगा रेसिस्टेंस निकालना, वैसे ही हम सपोर्ट भी देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ चलते हैं कि कैसे हमें क्या क्या चीजें पहले देखनी है। पहले तो इससे स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट वो प्लेस होता है जहां पे मार्केट अपना बॉटम बनाने की कोशिश करता है। मतलब कि मार्केट उससे नीचे ऐसा चांसेस नहीं होते हैं कि जा पाए। सपोर्ट का मतलब वो होता है। और रेसिस्टेंस का मतलब वो होता है कि जहां मार्केट अपना टॉप बनाने की कोशिश करे। मतलब आज के दिन में मार्केट उस रेसिस्टेंस की जो भी वैल्यू है, उस वैल्यू से ऊपर नहीं जा सकता है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का मतलब ये होता है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला, मैं यहाँ लिखता भी रहता हूँ ताकि आपको क्लियर होता रहे। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारा पहला जो स्टेप रहेगा, वो सिंपली ये रहेगा कि स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन। अब ये इमेजिनरी लाइन का पेयर क्या रहेगा, कोई चैट सेक्शन में मुझे बता सकता है क्या? यहाँ इमेजिनरी लाइन का पेयर क्या है? चैट सेक्शन में कोई मुझे बता सकता है क्या यहाँ पे कि इमेजिनरी लाइन का यहाँ पेयर कौन सा स्ट्राइक प्राइस है? सारे लोग चैट में एक्टिव रहे, सिर्फ एक से दो लोग ही एक्टिव है चैट में। सारे लोग एक्टिव रहे ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है।
नहीं नेहा जी, स्पॉट प्राइसेस के अकॉर्डिंग नहीं। इमेजिनरी लाइन का पेयर का मतलब होता है जहां पे इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन किसको कहते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए। इमेजिनरी लाइन, ये जो रेड वाली लाइन है ना, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी लाइन। अगर हम ऑप्शन चेन में देखेंगे तो ऑप्शन चेन में हमारा यही सेम चीज दिखेगा, मैं अगर आपको दिखाऊं तो। चलिए, हाँ, नेहा जी को मैं बता दूं पहले, उनको शायद नहीं पता है। इमेजिनरी लाइन अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ऑप्शन चेन में भी अगर मैं आपको इमेजिनरी लाइन दिखाऊं तो इमेजिनरी लाइन रेड कलर की ही होती है। और जहां भी इमेजिनरी लाइन होता है उसकी एक नीचे और एक ऊपर, उसको हम पेयर कहते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया नेहा जी आपको? चलिए, तो हम वापस से आ जाते हैं अपने एक्सेल शीट पे। इमेजिनरी लाइन के पेयर को हम यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर है? पहला पॉइंट सभी को क्लियर है? सर, मार्केट प्राइसेस जिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आता है वही इमेजिनरी लाइन, हाँ, वो अपने आप ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो अपने आप शिफ्ट होता रहता है ऊपर नीचे। चलिए, पहला ये सभी को क्लियर हो गया, अब इसके आगे बढ़ते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, फिर सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड, फ्रॉम वन इन द मनी। पहला स्टेप, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन इन द मनी, एक इन द मनी से। अगर हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हमारा एक इन द मनी यहां से हो गया, मतलब ये 24,500 से नीचे यहाँ हो गया एक इन द मनी। और अगर हम सपोर्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हमारा इन द मनी यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 550 पे। रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो 500 पे पहला इन द मनी, अगर इमेजिनरी लाइन 500 और 550 के बीच में है तो। और अगर सपोर्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो एक इन द मनी हमारा इधर हो गया 550 पे। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे पे आ जाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम वन इन द मनी, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, इसको मिलाते हैं एक बार फिर से। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, अगर हमें रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो इधर मैं बताता हूँ पहले कॉल साइड में। रेसिस्टेंस हमेशा हम कॉल साइड में, अगर रेसिस्टेंस फाइंड आउट करना होता है तो हम कॉल साइड में देखते हैं। सपोर्ट फाइंड आउट करना होता है तो हम पुट साइड में देखते हैं। तो अभी हम रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन का पेयर है। फ्रॉम वन इन द मनी, रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तो इधर एक इन द मनी से मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, मतलब एक इन द मनी से हमें आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है। फिलहाल अभी ये तीन स्टेप पे हम पहुंचे। ये तीनों स्टेप सभी को क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, सारे लोगों को ये क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए, सभी को क्लियर है यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं यहां से। मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, अब चौथे स्टेप पे आते हैं। ये हमारा मेन होने वाला है चौथा।
कंसिडरिंग हाईएस्ट ओआई और वॉल्यूम, मतलब फिर से इसको मिलाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, फ्रॉम वन इन द मनी, एक इन द मनी से, मूविंग टूवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, कंसिडरिंग हाईएस्ट ओआई और वॉल्यूम। एक चीज मैं और लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये सभी को क्लियर है। चौथा, कंसिडरिंग हाईएस्ट ओआई और वॉल्यूम विच एवर कम्स फर्स्ट, मतलब एक बार फिर से इसको मिलाते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, फ्रॉम वन इन द मनी, मूविंग टूवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, कंसिडरिंग हाईएस्ट ओआई और वॉल्यूम विच एवर कम्स फर्स्ट, मतलब एक बार मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करता हूं। ये इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव हमें करना है, और ये देखना है कि या तो ओआई वाले कॉलम में हाईएस्ट नंबर या तो वॉल्यूम वाले कॉलम में हाईएस्ट नंबर, जो भी हमें पहले मिल जाए। अब सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हाईएस्ट ओआई यहाँ पे है, हाईएस्ट ओआई हमारा यहाँ पे है, और ओआई यहाँ पे है और वॉल्यूम यहाँ पे है। तो कोई मुझे बता सकता है क्या? इसको देखते हुए आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन सा पहले आ रहा है, या ओआई आ रहा है या फिर वॉल्यूम आ रहा है? ओआई आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमारा ओवरऑल ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? ओवरऑल जो हमारा रेसिस्टेंस है वो कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा? ठीक है, सभी का सही है, 24,600। अब अगर इसी को मैं यहां से यहां कर दूं, अब बताइए मुझे कौन सा हो जाएगा? अब बताइए मुझे रेसिस्टेंस कहाँ पे होगा? अभी भी सेम स्ट्राइक प्राइस पे होगा या फिर अलग स्ट्राइक प्राइस पे होगा? सेम स्ट्राइक प्राइस पे होगा, ठीक है, सभी का सही है। चलिए और मैं कर देता हूँ चेंज। अब बताइए, अब क्या होगा? 24,550। क्यों 24,550 होगा? क्योंकि इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा जो रेसिस्टेंस है, जो मतलब इमेजिनरी लाइन के नजदीक है, वो 550 है। मतलब यहां से देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, इस इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए एक इन द मनी से आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव किया हमने, और ये देखा कि ओआई या वॉल्यूम में से कौन सा सबसे पहले है। तो यहाँ हमें सबसे पहले मिल जा रहा है 24,550, जो कि वॉल्यूम का है, वॉल्यूम है। तो यहाँ जो हम कंसिडर करेंगे वो कंसिडर करेंगे कि हमारा 24,550 रेसिस्टेंस है, जो कि वॉल्यूम का है। अगर यही चीज यहाँ पे रहता तो हम इसको क्या बोलते? रेसिस्टेंस को क्या बोलते, डबल फैक्टर या सिंगल फैक्टर? इसको हम क्या बोलते, डबल फैक्टर या सिंगल फैक्टर? जी, क्यों डबल फैक्टर बोलते? इसलिए डबल फैक्टर बोलते क्योंकि ओआई और वॉल्यूम एक ही जगह पे है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल फैक्टर रेजिस्टेंस। लेकिन यही अगर यही अगर वॉल्यूम नीचे हो जाए और ओआई इधर हो जाए बॉटम के साइड, तो हम इसको बोलेंगे सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस जो कि सिर्फ ओआई का है, वॉल्यूम नीचे के साइड है, इसलिए हम इसको सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस बोलेंगे। और
इसको अगर हम यहां से यहां कर दे रहे हैं तो ये डबल फैक्टर रेसिस्टेंस हो जा रहा है फिर। ठीक है, ये डबल फैक्टर रेसिस्टेंस हो जा रहा है। अब मुझे बताइए, अगर यही चीज यहां से यहाँ हो जा रहा है तो ये डबल फैक्टर रेसिस्टेंस है या सिंगल फैक्टर है? सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस कहाँ पे है ये भी मुझे बता दीजिए अब आप लोग। किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे है रेसिस्टेंस? ठीक है, 500 क्यों लिख रहे हैं भाई? 500 पे तो कुछ है भी नहीं, रमन कालसी जी। रमन जी अनम्यूट करें। 500 आप क्यों लिख रहे हैं? हेलो। जी सर बताएं। सर मैंने 500 है, 24 है इसका। ठीक है सर, मैंने देखा नहीं ध्यान से, 24,550 से ही है। अच्छा अच्छा, मतलब बाई मिस्टेक आपने लिख दिया, ठीक है, हाँ कोई जी, हाँ बात जी, नहीं। तो मैंने ये मोबाइल चीजें देख क्लियर रहा है हूँ ना आपको क्योंकि। जो मैं बता रहा हूँ? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, चलिए हाँ ये सिंगल फैक्टर है। अब चलिए इसी चीज को अगर मैं यहां से उठा के यहां कर दूं, अब बताइए डबल फैक्टर रेसिस्टेंस है या सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस है? सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस है, ठीक है। रेसिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे है ये भी बता दीजिए मुझे, अब कहाँ पे है रेसिस्टेंस? सिक्स हंड्रेड, ठीक है। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि आ, हम इस जो ब्लू कलर हमें दिख रहा है 24,450 पे, उसको हम क्यों नहीं कंसिडर करेंगे, कोई मुझे ये बता दे। और अगर करना भी होगा तो हम कब कंसिडर करेंगे उसको, क्या किसी को पता है यहाँ पे? चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ डीप इन द मनी तो है, बट अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो, मतलब हमारे डिफिनेशन के बाहर अगर रेसिस्टेंस चल जाए, मतलब ये ओआई या वॉल्यूम कुछ भी जा सकता है, जैसे मैंने अभी ये बताया वैसे ही ये यहाँ भी हो सकता है, और ये यहाँ हो सकता है। ऐसा पॉसिबल होता है, ऐसा हमने कई बार सिनेरियोस को देखा है कि ऐसा हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इस केस में क्या होगा कि ये जो ओ आई है, या तो ओ आई कुछ ही देर में मतलब आधे से एक घंटे में यहां से वापस अपने डिफिनेशन के अंदर आ जाए यहाँ पे। और अगर ओ आई पे है, यहाँ पे ही बना हुआ है, वो कहीं भी शिफ्ट नहीं हो रहा है, हम इसको तभी कंसिडर करेंगे जब ये इमेजिनरी लाइन, जब ये ओ आई हमारे डिफिनेशन के अंदर आ जाएगा। हमारे डिफिनेशन के अंदर कैसे आएगा? या तो वो शिफ्ट होके आएगा, या तो इमेजिनरी लाइन नीचे चल जाए। जब इमेजिनरी लाइन नीचे चल जाएगा तब वो हमारे डिफिनेशन के अंदर आ जाएगा। अब ये बात आता है कि हम इसको कब कंसिडर करेंगे, जब इमेजिनरी लाइन नीचे चल जाएगा, इसका मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा और ये हमारे डिफिनेशन के अंदर आ जाएगा। मतलब इमेजिनरी लाइन नीचे कब जाएगा? जब मार्केट 24,000 और 24,050 के बीच में जाएगा, तब ये इमेजिनरी लाइन उठ के इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ जाएगा, तभी ये हमारा सपोर्ट, हम इसको रेसिस्टेंस हम इसको मानेंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको ये वाला? हाँ, उस वैल्यू को अगर टच भी किया हो, वैल्यू को टच करने का मतलब कि जैसे 4,000 या 24,400 या 24,450 के बीच में अगर मार्केट एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी गया होगा, इस 450 के नीचे अगर जैसे 449 पॉइंट समथिंग भी गया होगा ना, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि हाँ हमारा जो यहाँ ओआई है वो हमारा रेसिस्टेंस है। और जब तक ये कहीं शिफ्ट नहीं हो जाता है तब तक हम रेसिस्टेंस इसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको?
एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? प्लीज रिपीट सेम सेंटेंस। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, रॉक्सी इमरान जी। अगर जो जब मार्केट 24,400 एंड 24,450 के बीच में गया होगा, मतलब बीच में कब जाएगा, जब वो 24,450 के नीचे गया होगा। नीचे का मतलब ये मत समझिएगा कि 24,425 जाए या 30 जाए तभी। अगर 50 के नीचे का मतलब होता है 24,449.50 भी गया है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे कि हाँ, ये इमेजिनरी लाइन एक सेकंड के लिए इधर ब्लिंक किया था, भले वो हमें ना दिखे। हम कैंडल पे जाके लो देखेंगे कि मार्केट लो कितने का मारा है। अगर वो लो 450 के नीचे पॉइंट कुछ, मतलब पॉइंट 10 पॉइंट 10 भी नीचे रहा होगा ना, तो हम इस ओआई को कंसिडर करेंगे कि हाँ, अभी हमारा ओआई ये है, जब तक ये कहीं शिफ्ट नहीं हो जाता है तब तक। ठीक है, अभी क्लियर हो गया इमरान जी आपको? चलिए, क्लियर हो गया। अभी हमने देख लिया ये, अब हम क्या देख सकते हैं? हाँ, अब हम आ जाते हैं इस पे। इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ इस पे। सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर, सभी को क्लियर हो गया? चलिए, सभी को क्लियर है ये। अब हम देखते हैं, अब हम देखते हैं ये जो हमने देखा रेसिस्टेंस साइड में, वो हम देखते हैं सपोर्ट साइड में। अब मैं कुछ आप लोग से पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे बताइएगा वो। आप मुझे बताइए हमारा सपोर्ट कहाँ पे है। सारे लोग चैट में बताएं मुझे सपोर्ट हमारा अभी कहाँ पे है हमारा। चलिए, इसको मैं थोड़ा और सही से कर देता हूँ। अब बताइए सपोर्ट हमारा कहाँ पे है। नील नितिन जी, शायद आप अभी आए हैं इसलिए आपको नहीं क्लियर हो रहा है। आपने लिखा है 24,600, जो कि गलत है। हम्म, मुझे डाउट था कि आप लोग बोलेंगे 350, इसलिए मैंने किया। ठीक है, जो भी लोग 350 लिख रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखें। यहां से मैच करवाते हुए यहां आप देखिए, हमने क्या लिखा है यहाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन के इस पेयर से स्टार्ट करते हुए, दूसरा मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम वन इन द मनी। फ्रॉम वन इन द मनी, ये फ्रॉम वन इन द मनी। उसके बाद क्या मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने लिखा है मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी मतलब आउट ऑफ द मनी की तरफ जाना है। और क्या देखना है, कंसीडरिंग हाईएस्ट ओआई और वॉल्यूम, विच एवर कम्स फर्स्ट। या तो हमें हाईएस्ट ओआई मिल जाए पहले, या तो हमें हाईएस्ट वॉल्यूम मिल जाए पहले। क्या हमें यहाँ हाईएस्ट ओआई मिल रहा है? चैट सेक्शन में बताएं एक बार मुझे, क्या हमें यहाँ हाईएस्ट ओआई कहीं मिल रहा है? हाईएस्ट ओआई हमारा कहाँ खड़ा है? हाईएस्ट ओआई हमारा खड़ा है 24,600
600 पर। चलिए ये हो गया। अब हाईएस्ट वॉल्यूम कहाँ है ये भी बताइए मुझे। हाईएस्ट वॉल्यूम हमारा खड़ा है 24,300 पर। साथ ही साथ इसके मैंने यहाँ पे ओआई चेंज भी हाईलाइट किया है। कुछ लोग यहाँ मुझे बोल रहे थे चैट सेक्शन में कि हमारा जो सपोर्ट है वो 350 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे ही मार्क किया था, इसलिए कुछ लोग मुझे बोल रहे थे कि कुछ लोगों ने लिखा था कि हमारा 350 है सपोर्ट। लेकिन क्या मैंने यहाँ पे कहीं भी ऐसा लिखा है कि ओआई चेंज को हमें देखना है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए? जो भी लोग 350 लिख रहे थे सपोर्ट, वो लोग ध्यान से सुने। क्या मैंने इस डिफिनेशन में कहीं भी ये मेंशन किया है कि हमारा जो सपोर्ट है, सपोर्ट या रेसिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना है ओआई चेंज? ओआई चेंज हमें नहीं देखना है। सिर्फ और सिर्फ हमें वॉल्यूम या फिर ओआई देखना है, जो भी हमें पहले मिल जाए। चलिए अगर इसी को मैं यहां से कर दूं यहाँ पे, तब हमारा क्या हो जाएगा सपोर्ट? तब हमारा सपोर्ट क्या हो जाएगा? ठीक है, सभी सही लिख रहे हैं, 24,500। कौन सा फैक्टर होगा, सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर? सिंगल फैक्टर। अब क्या हो जाएगा? अब इसी को अगर मैं यहां से उठा के यहां कर दूं, अब क्या हो जाएगा, सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर? ठीक है, अभी भी सिंगल ही रहेगा फैक्टर। अब क्या हो जाएगा, सिंगल फैक्टर या डबल फैक्टर? सिंगल फैक्टर होगा या फिर डबल फैक्टर होगा? ठीक है, सिंगल फैक्टर होगा। अब सपोर्ट हमारा क्या है फिर से बताइए मुझे। 24,550। ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस? अब तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए ठीक है, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब मैं एक स्टेप और फिर आगे बढ़ता हूं। यहां मैं
चलिए अब मुझे बताइए यहाँ क्या हमारा सपोर्ट हो सकता है। सिर्फ ओआई, सिर्फ ओआई देखते हुए बताइए। सिंगल फैक्टर, सिर्फ ओआई। चलिए और थोड़ा मैं इजी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए अब बताइए। अब बताइए हमारा सपोर्ट यहाँ पे क्या होगा। सिंपली यहाँ जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करिए। सिंपली यहाँ जो लिखा है इसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करिए। आइए इसके अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन के पेयर से स्टार्ट करते हुए, फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम वन इन द मनी, फ्रॉम वन इन द मनी। फिर तीसरा क्या है, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी, मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। फिर चौथा क्या है, कंसीडरिंग हाईएस्ट ओआई और वॉल्यूम विच एवर कम्स फर्स्ट। ओआई या वॉल्यूम, अभी फिलहाल हम ओआई देख रहे हैं तो ओआई हम देखेंगे कि कहाँ पे सबसे हाईएस्ट है। तो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज ओआई का कहाँ पे है, बताइए मुझे सबसे हाईएस्ट ओआई का परसेंटेज कहाँ पे है। सिर्फ इतने में देख के बताइए मुझे। 350 नहीं है भाई। मैंने इतना समझाया उसके बाद भी आप लोग कह रहे 350। अभी 350 हमें नहीं देखना है। हमें 350 का कंडीशन मैंने क्या बताया, जब हमारे डिफिनेशन के बाहर चला जा रहा है। ये 100% हमारे डिफिनेशन के बाहर है। हम इसको तभी कंसिडर करेंगे जब हमारा मार्केट 350 और 400 के बीच में गया होगा, अगर एक सेकंड के लिए भी, तो ही हम इस 100% को कंसिडर करेंगे। अगर नहीं गया है तो इस 100% को इधर आना ही पड़ेगा। और अगर ये 100% इधर नहीं आता है तो ये इमेजिनरी लाइन उठ के नीचे जाएगा। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, या तो 100% के पास मार्केट जाएगा, या फिर 100% वाला उठ के इमेजिनरी लाइन के पास जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे जो हमें हमारा सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है सबसे हाईएस्ट। यहाँ पे क्या है, सबसे हाईएस्ट है ये 88%। तो अभी अपने डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फिलहाल हम अपना जो रेजिस्टेंस है, सिर्फ मैं ओआई के वॉल्यूम, ओआई की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम की नहीं। हमारा जो ओआई है वो हम मानते हुए चलेंगे 24,650 को। अभी फिलहाल हम इसको मानते हुए चलेंगे। और फिर इन केस अगर मार्केट नीचे जाता है और ये हमारे डिफिनेशन के अंदर आ जाता है, अगर ये एक इन द मनी में आ जाता है, तो ही हम इसको कंसिडर करने लगेंगे। फिर अगर ये नहीं आता है तब तक हम इसको कंसिडर करेंगे। या फिर मार्केट चलते 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 कहीं और इसके बजाय कहीं और हाईएस्ट परसेंटेज बन जाए, इससे भी हाईएस्ट परसेंटेज, तो हम फिर उसको कंसिडर करने लगेंगे। फिलहाल अभी इस केस में ठीक है, यहां तक सभी को क्लियर हुआ। चलिए सभी को क्लियर है यहाँ पे। चलिए सभी को क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं फिर। अब वॉल्यूम पे भी आ जाते हैं, वॉल्यूम पे।
अब मुझे बताइए यहाँ पे ओवरऑल रेसिस्टेंस हमारा क्या होगा। ओवरऑल छोड़िए, सिर्फ हमारा वॉल्यूम का बताइए। वॉल्यूम क्या होगा। ये तो एकदम इजी है। सिर्फ मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। चलिए, सभी का सही है। 500। हमारा जो ओवरऑल रेसिस्टेंस होगा वो भी 500 ही हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो भी 500 हो जाएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट हमारी डिफिनेशन के अंडर में आ रहा है। तो यहां तक सभी को क्लियर है फिर। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अब सभी को क्लियर है। एकदम क्लियर का मतलब क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं चैट सेक्शन में, कोई भी अगर डाउट है, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को लेकर। चलिए, सभी को क्लियर है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। मिथिलेश कुमार जी, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, यही होता है, आप लेट से आए हैं। आपको, अगर आप लेट से आए हैं तो आप इसकी रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा। यहाँ जो शुरू से जुड़े हुए हैं, आप बताइए इन्हें। मैं एक बार चैट एवरीवन कर रहा हूँ, आप लोग इन्हें बताइए, आप लोगों को क्लियर है या फिर नहीं है। एक बार चैट सेक्शन में मिथिलेश कुमार जी को बताएं, जो भी शुरू से है। ठीक है मिथिलेश जी, आपने देख लिया। मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार एक्सप्लेन किया है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं फिर। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सभी को क्लियर है। सपोज इमेजिनरी लाइन विल टच 24,300। ठीक है। फॉर 5 सेकेंड नहीं, मैं कहता हूं ना इमरान जी, 1 सेकेंड के लिए भी टच करें, बस वैल्यू 450 के नीचे जाना चाहिए। हाँ, अगर टच करके, अगर, चलिए ये एक अच्छा पॉइंट बताया इमरान जी ने, याद दिलाया मुझे। अगर ये इमेजिनरी लाइन जो है 300 या फिर ये 350 या 400 के बीच, इस केस में अगर 1 सेकंड के लिए भी जाता है ना, 1 सेकंड, 1 सेकंड भी बहुत, 1 माइक्रो सेकंड के लिए भी जाता है ना, बस वो वैल्यू, अगर हमें उसका कैंडल का लो दिख जाता है 400 के नीचे, मतलब 399 पॉइंट समथिंग पे दिख जाता है ना, तो हम कंसिडर करेंगे कि हमारा अभी रेसिस्टेंस यहीं पे है। हम उस केस में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम इसको सपोर्ट, इसको रेसिस्टेंस मानेंगे, बट हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं जब तक, या तो ये हमारा जो रेसिस्टेंस है आ जाए OI नीचे कहीं, या तो ये इमेजिनरी लाइन कहीं इसके 100% के पास में चल जाए, तभी हम ट्रेड इनिशिएट करने का सोच सकते हैं। अगर ऐसे केस में बना रहता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं ट्रेड। ठीक है। क्लियर हो गया इमरान जी आपको। जी भाविका जी बताइए, क्या डाउट है आपको। चलिए, सभी को क्लियर है। इफ रेसिस्टेंस 24,800, ठीक है, 100% है, और वाई, अच्छा ठीक है, 24,008, इसको मैं कर देता हूँ। आपके कहने का मतलब है भाविका जी कि वॉल्यूम 800 पे रहे और OI 700 पे रहे, राइट। मैंने नेहा जी वही बताया अभी। अगर 350 और 400 के बीच में मार्केट 1 सेकंड के लिए भी जाता है, जाके फिर वापस से आ जाता है 500 और 550 के बीच में, तब हम पहले ये वॉच करेंगे कि जो हमारा OI 350 पे बना हुआ है 100%, क्या वो 100% बना हुआ है, या फिर वो कहीं नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। अगर वो नीचे शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है तब तो ठीक है, हम 500 को वॉल्यूम, 500 वॉल्यूम मान सकते हैं, सिंगल फैक्टर रेसिस्टेंस। लेकिन अगर वो 300 पे बना हुआ है, नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है, 350 पे बना हुआ है, तो हम वॉच करेंगे पहले।
शांति से बैठ के हम ट्रेड उस टाइम नहीं कर सकते हैं, ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते हैं। हम पहले वॉच करेंगे, जब मार्केट वहां जाएगा तब हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ अब हमें क्या करना है। अगर वो 100% बना हुआ है तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाविका जी अनम्यूट करिए, भाविका खत्री जी अनम्यूट करें। अनम्यूट की रिक्वेस्ट आपके पास गई होगी। हेलो। नमस्ते सर। जी बताएं। जी सर, जैसे ओआई और वॉल्यूम दोनों मतलब 100% है, चॉइस 800 पे। दोनों 100% यहाँ पे है। ठीक है। हाँ, और वॉल्यूम भी। और ठीक है। अब है ना, चॉइस 650 पे ओआई वो 75 है मान लो। 650 पे OI 75 है। हाँ, अब इसको क्या कहेंगे? ठीक है। ये क्या है, डेफिनेशन पढ़िए। स्टार्टिंग जी। फ्रॉम द पेयर ऑफ द इमेजिनरी लाइन। ठीक यहाँ है। पे हमारा इमेजिनरी लाइन का पेयर ये दोनों है। ठीक है। जी सर। फ्रॉम वन इन द मनी, एक इन द मनी से मूविंग टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी। ठीक है। आउट ऑफ द मनी की तरफ मूव करेंगे। कंसीडरिंग हाईएस्ट ओआई और वॉल्यूम पिचेवर कम्स फर्स्ट। हाईएस्ट ओआई और वॉल्यूम हमें देखना है कि अभी कहाँ पे है फिलहाल। अब आप मुझे बताइए कहाँ पे है हाईएस्ट। चॉइस 800 पे। 24,800 पे ही है। तो फिलहाल हाँ। अभी हम इसको कंसिडर करेंगे। आप जो कहना चाह रही है वो ये कहना चाह रही है कि यहाँ वीकनेस है। जी। ये वीकनेस अलग चीज है। ये क्लास सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस की है, वीकनेस अलग चीज हो गया। ये मैं सिर्फ और सिर्फ अभी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिलहाल अभी हमारा जो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वो 800 ही है। ओके सर, फिर ठीक है, स्ट्रॉन्ग ही वो बोलेंगे ना वीकनेस इसको? है यहाँ पे। हाँ अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं, इस ये वीकनेस है, मैं बता रहा हूँ ना। इसको आप वीक टुवर्ड्स बॉटम बोल सकती हैं। लेकिन सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फिलहाल यहीं पे है अभी 100%। ऑल ओवर अगर रेजिस्टेंस बोले तो चॉइस 800 स्ट्रॉन्ग ही रहेगा ना सर, फिर डब्ल्यू थोड़ी ना बोलेंगे उसको। नहीं वो WTB हो जाएगा ना, जब यहाँ वीकनेस हो जाएगा ना, 75% हो जाएगा तो वीकनेस जी। बनेगा, ना कि सपोर्ट यहाँ उठ के आ जाएगा। अभी फिलहाल रेसिस्टेंस यहाँ पे है, वो वीकनेस अपना यहाँ पे बनाएगा। नहीं, फिर ये मैं वीकनेस कहता हूँ अगर कंसीडर सेवेंटी करेंगे या परसेंट नहीं, मैं ये बोलना चाह अगर रही हूँ। 90% भी होता, मैं कह रहा हूँ अगर 90% भी होता तो भी हमारा अभी रेसिस्टेंस तो यहीं पे है ना। ये तो वीकनेस 90% यहाँ पे बनाया है ना। जब तक कोई एक 100% यहाँ शिफ्ट नहीं हो जाता है, यहाँ 100% आ नहीं जाता है, तब तक हम यही मानेंगे कि हमारा रेसिस्टेंस अभी फिलहाल 800 है। हाँ, जब आप वीकनेस पे आएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि वीकनेस 800 से 650 पे है। ओके सर। ठीक है। फिलहाल अभी है जो रेसिस्टेंस वो 800 पे है। जी सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके। सपोर्ट रेसिस्टेंस और वीकनेस दोनों अलग अलग टॉपिक है। चलिए भाई, अब सभी को क्लियर है। एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। आइए कुछ स्टॉक्स भी देख लेते हैं, कुछ मतलब इंडेक्स या फिर स्टॉक्स, उसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। चलिए कुछ भी मैं खोल लेता हूँ। चलिए मुझे बैंक निफ्टी में बताइए आप लोग, हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कहाँ पे है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, चलिए ये तो बहुत इजी है, फिर भी बता ही दीजिए कहाँ पे है। स्टार्टिंग इसी से करते हैं, इजी से ही स्टार्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दोनों। नहीं मंसारी जी, 5200 नहीं, 52,000। सर मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए टाइम से, सो रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। प्रशांता जी मैं बता दूंगा रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी। ठीक है। अब मुझे एक चीज और बताएं आप लोग, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो सिंगल फैक्टर है या डबल फैक्टर है।
रेसिस्टेंस हमारा सिंगल फैक्टर है या फिर डबल फैक्टर है? सिंगल फैक्टर है तो किसका है, वॉल्यूम का है या फिर ओआई का है? ठीक है, सिंगल फैक्टर तो है ये, बट वॉल्यूम का है या फिर ओआई का है? ठीक है, वॉल्यूम का है, सभी को क्लियर है। और सपोर्ट यहाँ पे क्या है, सिंगल फैक्टर है या फिर डबल फैक्टर है? ठीक है, डबल फैक्टर है, सभी को क्लियर है ये। आइए कुछ और देखते हैं फिर, ये तो इजी था। कुछ भी खोल लेते हैं, बजाज ऑटो खोल लेते हैं। चलिए बजाज ऑटो, अब बताइए मुझे, पहले आप लोग मुझे बताइए रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बताइए, सिंगल फैक्टर है या फिर डबल फैक्टर है? सिर्फ और सिर्फ रेसिस्टेंस, सिंगल फैक्टर है या फिर डबल फैक्टर है? सिंगल फैक्टर है। कहाँ पे है रेसिस्टेंस, ये भी बता दीजिए मुझे। एट 10,000। ठीक है, सभी का सही है। रेसिस्टेंस। अब वॉल्यूम बता दीजिए मुझे, वॉल्यूम कहाँ पे है? सर व्हाट इज इम्पोर्टेंट रोल ऑफ चेंज ओआई इन सर्च रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट? ओआई चेंज का कोई भी हम नहीं देखते हैं, कुछ भी हम नहीं देखते हैं। जब हम सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं तब ओआई चेंज का कोई भी रोल नहीं रहता है। हाँ चलिए, अब मुझे सपोर्ट बताइए, आप लोग कहाँ पे है? पहले तो ये बताइए, सिंगल फैक्टर है या फिर डबल फैक्टर है? चलिए सिंगल फैक्टर है। ठीक है, सिंगल फैक्टर है, 9,900 पे है। ये क्लियर हो गया सभी को? अब फिर कुछ और एक स्टॉक देख लेते हैं, चलिए गेल देख लीजिए। गेल बताइए मुझे। नहीं, गेल नहीं। डाबर इंडिया। ठीक है, ये बताइए मुझे। रेसिस्टेंस बताइए मुझे, डबल फैक्टर है या फिर सिंगल फैक्टर है? डबल फैक्टर है। ठीक है, कहाँ पे है रेसिस्टेंस, ये भी मुझे बता दीजिए आप लोग। ठीक है, 1,300। सपोर्ट सिंगल फैक्टर है या फिर डबल फैक्टर है? सिंगल फैक्टर है। कहाँ पे है सपोर्ट, ये भी बता दीजिए मुझे। चलिए ठीक है, सभी का सही है। इसका मतलब सभी को क्लियर हो रहा है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। किसी को अब तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एम आई राइट? किसी को डाउट है क्या अभी भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में? चलिए ये सभी को क्लियर है। अब इसके आगे का मैं एक चीज और बता देता हूँ, एक टॉपिक और बचा है। चलिए इसके आगे का मैं इसको हटा देता हूँ। सपोज हम लोग मान लेते हैं रेसिस्टेंस यहाँ पे है। डबल फैक्टर ही है ना या सिंगल फैक्टर है रेसिस्टेंस? डबल ही है। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। मैं क्या बता रहा था, हाँ,
रेसिस्टेंस जहां भी होता है, हमें जब भी लेना होता है, हम रेसिस्टेंस से कभी भी बाई नहीं करते। एक एक्स्ट्रा चीज मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो भी लोग यहाँ पे नए हैं, हमें जब भी बाई करना होता है, हम करते हैं अपने EOR से। अब अगर जो लोग नए हैं, ये नया वर्ड्स सुन रहे होंगे, जब भी हमें यहाँ पुट बाई करना होता है, हम करते हैं अपने एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस से। ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस मतलब EOR। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम टाइम अपने रेसिस्टेंस के ऊपर आती है। कभी जब जैसे ग्रीक्स एडजस्टेड नहीं रहते हैं, तो वो नीचे आती है, नहीं तो नॉर्मली ये ऊपर आती है, उसको हम बोलते हैं EOR। और यहाँ पे जो सपोर्ट रहता है, सपोज सपोर्ट यहाँ पे है मान लेते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं EOS, मतलब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट और रेसिस्टेंस का भी कुछ एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन का मतलब कि थोड़ा सा उससे ज्यादा वैल्यू रहता है, जो जहां पे रेसिस्टेंस है उससे ज्यादा वैल्यू रहता है, उसको कहते हैं एक्सटेंशन। रेसिस्टेंस है तो एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, सपोर्ट है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। चलिए, यहां मैं एक चीज इसके आगे और ऐड करता हूं। अगर मैं यहाँ पे आपको ये बात कहूं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कि आपको पुट बाय करना है EOR+1 से, तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि EOR+1 कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस हो गया? कोई बता सकता है क्या? EOR+1 कौन सा वाला स्ट्राइक प्राइस हो गया? सिंपल है, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1 का मतलब ये हो गया, ये वाला स्ट्राइक प्राइस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +1, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस +2 क्या हो गया? वैसे तो +2 का कुछ यूज नहीं होता है, लेकिन मैं बताने के लिए आपको सिर्फ ये एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 600 हो गया। अब मुझे ये बताइए, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1 क्या हुआ? एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1 क्या हुआ? ठीक है, 450। अब यही चीज अगर मैं यहां कर दूं, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 क्या हुआ? ये बताइए मुझे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 क्या हुआ? भाई भाई, कुछ लोग 550 क्यों लिख रहे हैं? जब एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस -1 450 हो रहा है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 भी तो 450 ही होगा ना। माइनस मतलब बॉटम के साइड जाइए ना, माइनस मतलब बॉटम के साइड जाइए, प्लस मतलब टॉप के साइड जाइए। ठीक है, 450। और इधर मैं अगर प्लस कर दूं तब क्या होगा? +1 अगर मैं कर दूं तब क्या वैल्यू होगा? कौन सी वाली स्ट्राइक प्राइस? जी चलिए, ये तो ठीक है। अब चलिए, अब मुझे बताइए, अब हाँ, US+1 क्या होगा? US+1 यहाँ पे क्या होगा? सेम? नहीं भाई, मैं पूछ रहा हूँ यूएस, कहाँ गए? मुख्तार अहमद अली जी, मैं पूछ रहा हूँ US+1 ना कि UR+1। आप UR+1 बता रहे हैं 650। ठीक है, 550 हो गया। अब यही अगर मैं लिख दूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं UR+1, तब UR+1 क्या हुआ?
650 हुआ। चलिए, अब एक लास्ट टॉपिक और बचा है, वो भी मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिनेरियो बना देता हूँ अच्छे से ताकि क्लियर हो जाए आपको। अब बताइए मुझे, क्या हमारा यूएस क्या है, मतलब सपोर्ट क्या है यहाँ पे? सपोर्ट बताइए मुझे क्या है यहाँ पे? सपोर्ट 600 कुछ लोग लिख रहे हैं, डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारा सपोर्ट है क्या वो 600 पे? हमें कहाँ से लेना है? हमें सिंपली मैंने लिखा है फ्रॉम वन इन द मनी। क्या इन द मनी से है क्या? एक इन द मनी से है क्या? तो यहाँ हम सपोर्ट किसको मानेंगे फिर, बताइए आप लोग मुझे। जब कुछ है ही नहीं तो सपोर्ट किसको मानेंगे? चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि ये कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, सिनेरियो जो मैंने बनाया है ये। कभी ऐसा हो सकता है क्या कि रेसिस्टेंस हमारा बॉटम के साइड रहे और सपोर्ट हमारा टॉप के साइड रहे? मतलब सपोर्ट ज्यादा नंबर पे रहे और रेसिस्टेंस कम नंबर पे रहे। जब भी आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिले, तब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है मार्केट में कि या तो इमेजिनरी लाइन यहाँ वापस से आ जाए, रेसिस्टेंस कहीं नीचे चल जाए, या तो ये सपोर्ट कहीं बॉटम के साइड चल जाए। जब भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखे या इसका उल्टा सिनेरियो दिखे, उल्टा सिनेरियो का मतलब, उल्टा सिनेरियो, चलिए उल्टा सिनेरियो यही हो गया। ठीक है, जब भी आपको ऐसे दिखे, तब आपको सिंपली क्या करना है कि मार्केट में वेट करना है, इस केस में कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ऐसा सिनेरियो बहुत 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 रेयर सिनेरियो है। जहां तक मुझे याद है, ऐसा सिनेरियो अभी रिसेंट में आया था, अप्रैल या मई में। मई में ऐसा सिनेरियो आया था, जहां तक मुझे याद है ऐसा एक सिनेरियो बना था मई में। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा सिनेरियो आपको देखने को मिलता है, तो सिंपली पहले आपको वेट करना है मार्केट में। उसके बाद ही मार्केट को सेट होने देने के बाद, अपने इस जब हमारे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों बन जाएगा, तब हम उसको कंसिडर करेंगे वहां से। और उसके बाद हम अपने वैल्यू का वेट करेंगे ट्रेड लेने के लिए। ऐसे सिनेरियो में हमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया? आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सारे लोगों को क्लियर हो गया? जी, रिकॉर्डेड वीडियो का मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा रिकॉर्डेड वीडियो। इसके रिकॉर्डेड वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आ जाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल सर्च करने के बाद आपके सामने डैडीज इंटरनेशनल स्कूल का यूट्यूब पेज खुल जाएगा। यूट्यूब पेज खुलने के बाद आपको सीधा वीडियोस में आ जाना है। वीडियोस में आने के बाद आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियो, जो भी क्लासेस रोज डेली चलती हैं, वो रिकॉर्डेड वीडियो यहाँ अपलोड होते हैं। तो आपको सारे वीडियोस यहाँ पे मिल जाएंगे, सारे ट्रेनर्स की जो भी थ्योरी क्लासेस की वीडियोस रिकॉर्ड होती है, वो सारी आपको यहाँ मिल जाएंगी। और जो भी लोग नए हैं,
उनको क्या करना है, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे आने के बाद आ जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में आने के बाद यहाँ आपको ओल्ड रिकॉर्डेड सेशंस फ्रॉम 5th of September, इस वाले प्लेलिस्ट में आके सारे वीडियोस आपको देख डालने हैं। इस इसमें 149 वीडियोस हैं। एक वीडियो अप्रोक्स 2 घंटे का है, 2.5 घंटे का है। आपको एक वीडियो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप 10 वीडियो देखें। एक दिन में एक वीडियो देखिए, बट वो जो आप एक वीडियो देख रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए आपको, उसमें जो जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं वो आपको क्लियर होना चाहिए। तभी आप दूसरे वीडियो पे जंप कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको नहीं समझ में आ रहा है वीडियो, तो आप उसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए। 5 बार देखने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद सीधा आ जाना है आपको अपने एलटीपी कैलकुलेटर के होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आने के बाद यहाँ लिखा हुआ है ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इस पे आप क्लिक कर देंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। व्हाट्सएप चैनल पे रीडायरेक्ट होके आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल हमारा। उसमें आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे। किसी भी ट्रेनर को आप फोन करके अपनी जो भी आपके टॉपिक के रिलेटेड क्वेरी है, आप वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है हर्षकेश इन्वेस्टिंग डैडी। इस चैनल पे रोज मैं अप्रोक्स 12 बजे के आसपास लाइव मार्केट एनालिसिस अपलोड करता हूँ। सर तो बता के जाते ही हैं अप्रोक्स 10:30 बजे के आसपास, बट सर के बता के जाने के बाद जो भी चेंजेस आए रहते हैं मार्केट में वो मैं अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ लाइव मार्केट एनालिसिस में। और इसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक पे आपको डाउट है उस पे मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आपको वो समझ में आ जाए। इंस्टाग्राम पे मैसेज करने के लिए मुझे आप ये लिंक क्लिक कर सकते हैं। ये लिंक अगर अगर आप क्लिक कर देंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे इंस्टाग्राम पे। आप वहां मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लिंक से नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं मुझे, तो आप मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैं कर देता हूँ ये यूजर आईडी से भी। आप मुझे यूजर आईडी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है मेरी यूजर आईडी। आप मुझे यूजर आईडी से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिनेरियोज तो 9 ही है फिलहाल। उसके डिटेल सिनेरियोज हैं 121। ठीक है, लिंक मैं शेयर कर देता हूँ। ये शेयर कर दी है मैंने लिंक। आप यहाँ भी मुझे कर सकते हैं सब्सक्राइब। ये लिंक मैंने शेयर कर दी है। चलिए, सभी को क्लियर है अब सपोर्ट एंड असिस्टेंस। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए सपोर्ट एंड असिस्टेंस में, जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि मैंने एकदम डिटेल्ड तरीके से बताया है सपोर्ट एंड असिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। प्रमोद जी, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये। अ, हम लोग मंडे से एक स्केड्यूल्ड सारी चीजें चलाने वाले हैं, जिसमें मंडे टू फ्राइडे में हम अपनी सारी थ्योरी कंप्लीट करेंगे। हर मंडे टू फ्राइडे में सारी थ्योरी अपनी कंप्लीट करेंगे। और इसका स्केड्यूल्ड आपको मिल जाएगा एलटीपी कैलकुलेटर पे ही, जल्दी अपडेट हो जाएगा वो। अपडेट होने के बाद आपको व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज आ जाएगा कि अपडेट हो चुका है, तो आप वो देख सकते हैं फिर। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा स्केड्यूल बनाया है हम लोगों ने, आपको पसंद आएगा।
मंडे टू फ्राइडे में हम लोग सारा थ्योरी अपना कंप्लीट कर लेंगे। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये क्लास। अरे लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया भाई मैंने, ये लीजिए दोबारा मैं कर देता हूँ। लिंक ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया था मैंने चैट सेक्शन में। चलिए फिर अब एंड करते हैं ये क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को बाय एंड टेक केयर।